भगवा पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, हाथ में कलावा है, सारी चीजें हैं। प्रश्न बड़े हो जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा फर्क पड़ रहा हो हिंदू समाज को लेकर। जैसे पत्रकारों को सलाम करता हूँ, आपको कल मैंने देखा जिस हाईवे पे आप वहाँ पे जहाँ दुकानें टूटी हुई हैं, आपने ऐसे पत्रकारिता जमीन नागरिक से आपने पूछा, जहांगीरपुरी की वो रोती और बिलखती वो तस्वीरें। से कहते हैं कि अगर मैं हिंदू हूँ से ही कोई कहेगा कि आपको भगवा नहीं पहनना चाहिए, आपको तिलक नहीं लगाना चाहिए, तो क्या मुझे बर्दाश्त होगा? 130 करोड़ की जनता को क्या संदेश केवल इस वीडियो से आप देना चाहते हैं? मेरा भारत महान, वो शायद तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो रही हैं। उसे एक 4 साल के बच्चे की, अरे देश में एक प्रेस रिलीज होता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर रहा है, आप किसी के दुकानों पे ऐसे बुलडोजर चला देंगे, किसी के आसियानों पे रोते और बिलखते हुए उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ रमजान हमारा त्योहार आने वाला है और हमारे घर में न चावल है। ऐसे चावल और दाल, ऐसे पैसे ऐसे बिखरे हुए हैं, बिस्तर बिखरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं भूखे प्यासे, आखिर कौन लोग? ये सवाल है, ये सवाल है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। एक ऐसी खबर 24 घंटे के अंदर जो पूरे देश में फैल चुकी है और एक बड़ा मुद्दा हो चुकी है। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद चला वो बुलडोजर कल, यानी कि आज तक भी बुलडोजर चलना था, मतलब 2 दिन का अभियान था, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको महज 1 से 1.5 घंटे में रोक दिया गया, क्योंकि तुरंत कार्रवाई की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत उसको रोका जाए, बुलडोजर को थामा जाए और बुलडोजर नहीं चलेगा। क्या ये जो अवैध अतिक्रमण को लेकर के बातें कही जा रही हैं, उस पर एक बड़ी शंका कि 3 दिन पहले जहां पर हिंसा हुई है वहीं पर ही अवैध अतिक्रमण याद आ जाता है 3 दिन बाद। ये बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए उसी एरिया में जाना जो इस समय संवेदनशील है और वहीं पर अवैध अतिक्रमण की बात करना और धड़ाधड़ बुलडोजर चला देना, बहुत सारे संदेह हैं और प्रश्न भी हैं। उसी को लेकर के मेरे साथ बातचीत करने के लिए श्रवण पांडे हैं, जिनसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी, कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये वो श्रवण पांडे हैं जो अभी जहांगीरपुरी के जितने भी स्थानीय लोग हैं जो उस चीज के शिकार हुए हैं उनसे जाकर के मिले हैं, उनकी मदद भी इन्होंने की है, तो इनसे बातचीत करनी बेहद जरूरी हो जाती है कि क्या कुछ इन्होंने वहां देखा। सीधे मैं आपसे बातचीत करती हूँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? वहां की तस्वीरें देखने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है? पहली चीज मैं पूछना चाहती हूँ, इस देश में कानून है जी, इस देश में लोकतंत्र है, हाँ, क्या इस देश में बुलडोजर चलाना हाँ, एक गरीब और मजलूम और निर्दोष लोगों के घरों पे जी, और जिस तरह से ये दयनीय और कोलाहल मचाने वाली तस्वीरें हैं, हाँ, ये वाकई में आज रोष आता है। जी, क्यों ना रोष आए, हाँ, जब वहाँ की आम जनमानस के साथ आप खड़े होंगे। हाँ, जहांगीरपुरी की वो रोती और बिलखती वो तस्वीरें जब आपको शायद जब एक सोशल मीडिया के जरिए जब आपको दिखाई देंगी, जी, तो अगर आप में इंसानियत होगी तो वो शायद आपको शर्मसार आपको सोचेगी, क्या मैं ऐसे हिंदुस्तान, ऐसे भारत की नागरिक हूँ कि जहाँ शायद मेरे जुबान में लकवा लग गया हो। वो जिस तरह से वहाँ की तस्वीर दिखाई जा रही है और ज़मीनी हकीकत पे लोग जिस तरह से निर्दोष के दुकानों पे और मस्जिदों पे, शायद वो लोग बहुत खुशी हो रहे होंगे कि मस्जिदों पे बुलडोजर चल गया, मस्जिद को गेट को तोड़ दिया गया। किसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर? जो लोग इस देश में हिंदुत्व के नाम पे जो कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है, अरे मैं कहता हूँ शर्म करो, हिंदुत्व उन्हीं का खतरे में है जिनका भगवान मोदी है। आपको नहीं लगता हिंदुत्व खतरे में है? भगवा पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, हाथ में कलावा है, सारी चीजें हैं। प्रश्न बड़े हो जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा फर्क पड़ रहा हो हिंदू समाज को लेकर के भी। तो मुद्दा मेन क्या है, सोचते क्या है कि 130 करोड़ की जनता पर फर्क क्या पड़ रहा है बड़ा इस समय? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी, क्या हम भगवा और कलावा और चंदन ये हम आज 2014 के बाद नहीं लगा रहे हैं, ये हमारे संस्कार हैं, लेकिन हम संस्कारों को अपने और ये प्रतीक भी है बिल्कुल बिल्कुल संस्कृत और हमारा जो, लेकिन हम उसको शायद ये भारतीय जनता पार्टी ये आपको कहना चाहती होगी आज मुस्लिम के बीच में हमें जाना क्यों पड़ा, उनके सहयोग के लिए जाना क्यों पड़ा। अगर एक त्योहार में
मुस्लिम भाइयों से मिला, उन्होंने कहा हाँ, कि हमारी मस्जिद का गेट टूट गया। हाँ, ये बहुत सवाल है, लेकिन जब उनसे पूछा मैंने कि बगल में तो मंदिर भी था, इसका भी गेट टूटना चाहिए तो आप खुशी होते। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। मतलब आपकी उनसे बातचीत हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, न मंदिर टूटना चाहिए तो मस्जिद टूटना चाहिए। वो उनकी आस्था का प्रतीक है जी। और ये हमारी आस्था का मस्जिद प्रतीक है। हाँ। आखिर ये वही गंगा जमुनी तहजीब, ये तस्वीर और ये आवाज बयां करती है उस दिल को। इतनी बड़ी बात उस समाज बिल्कुल ने कही। हाँ बिल्कुल। उस समुदाय ने, जिस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष तौर पे उन्हीं को टारगेट करके और दोषी ठहराया जा रहा है। हाँ। बिल्कुल। ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि कई वैसे भी घरों पर बुलडोजर चला है, तो उसमें क्या कह सकते हैं, ये बताइए। देखिए, बुलडोजर चला, हाँ। लेकिन वो एक छोटे बच्चे की तस्वीर, हाँ। जो शायद अपने पिता के उस कमाई को उस जमीन के बटोरता हुआ दिख रहा है, सिक्के बीनता हुआ दिख रहा है। उन्होंने, वहाँ परिवारों ने कहा कि अगर आप हमें कोई नोटिस देते, हमारे पास सामान है। लोगों के दुकानों में, झांझी के दुकान में 70,000 से ज़्यादा सिगरेट के उन्होंने रखे हुए थे। उन्होंने कहा अपनी पूरी गाढ़ी कमाई का पैसा, अगर समय भी देना चाहिए था प्रशासन को और शासन को। एक बड़ा सवाल उठा कि जब अवैध अतिक्रमण की बात थी तो आपने समय क्यों नहीं दिया। उनका कहना है कि मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बड़ी बात ये कही कि हमें समय भी नहीं मिल पाया अपना सामान और अपनी कड़ी मेहनत से जोड़े सामान को इकट्ठा करने के लिए। ये तस्वीरें आपने वहां बिल्कुल, तस्वीरें और लोगों से रूबरू होके आज इस जनता जो आज सवाल पूछना पड़ रहा है, क्योंकि आज ये जो रोम है, आखिर मैं भी, लोग कहते हैं कि मुसलमान देशद्रोही है, ऐसे लोग देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तानी, खालिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या। लेकिन आज मैं साबित कर देना चाहता हूं कि मुसलमान एक सच्चा और ईमान वाला है। वो सच्चे और ईमान की बात करता है। राजनीति मुसलमानों पर क्यों हो रही है, जब किसी भी पार्टी, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें मुस्लिम ना हो। चाहे भाजपा हो, भाजपा की नई नई सरकार बनी है, यूपी में उन्होंने अपने मंत्री पद पर दानिश अंसारी जैसे लोगों को बिठाया है। कांग्रेस में भी सभी को भागीदारी दी जाती है, वहीं और तमाम पार्टियां हैं, सभी में मुस्लिम समाज को रखा जाता है। तो ये बातें निकल करके आती कहां से, ये बताइए। आज जो परिवार वहाँ पे है, जो उनके पास आज कौन लोग गए हैं? कोई नहीं गया है। आज उनके, हमारे फाउंडेशन के द्वारा हमने जितना मदद करने की कोशिश की। आज बताइए मैडम कि अगर आज हमारे यहाँ नवरात्र का पर्व चल रहा हो जी, और दीपावली हमारे घर में हो और हमारे घर पे बुलडोजर चल जाए, तो आखिर ये क्या आपके दिल को कतई सहन नहीं होगा। आज उनके घरों में रोते और बिलखते हुए उन्होंने कहा, भैया हमारे यहाँ रमजान, हमारा त्योहार आने वाला है और हमारे घर में न चावल है। ऐसे चावल और दाल, ऐसे पैसे ऐसे बिखरे हुए हैं, बिस्तर बिखरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं भूखे प्यासे। आखिर कौन लोग? सवाल है, इस पत्रकारिता के भी सवाल है कि आज बताइए, उस देश में पूरा अयोध्या से आना पड़ा। ऐसा दिखाया जा रहा है कि देश में गृह युद्ध चल रहा है। जहांगीरपुरी में एक समुदाय ने तांडव मचा रखा है। आखिर इस देश की जनता और हिंदू मुसलमान से भी मुझे सवाल करना पड़ता है कि आप जो एक कौम को, एक समुदाय को आप जिस तरह से टारगेट करके कि आप मुसलमान है, ये देशद्रोही है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये राजनीतिक पार्टियां जो धार्मिक नाम पे सियासत कर रही हैं, ये आपको गुमराह कर रही हैं, आपके आने वाली कौमों को, आपने आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रही हैं। इतनी बैकवर्ड वहाँ के वो शिक्षा के स्तर पे जहांगीरपुरी में एक बहुत बड़ा सवाल है, जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, बार बार कहती है, हर बार कहती है, बार बार कहती है। लेकिन ये सवाल आ जाता है कि वो मुस्लिम परिवार के लोग जो वहाँ पे शिक्षा के नाम पे लोग अपनी बात मीडिया पे नहीं रख पा रहे हैं, वो क्योंकि उनको डराया और धमकाया गया है कि आप मुसलमान हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। इस देश में सच मतलब को अपनी बात को रखने में भी वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा दहशत लोगों ने ऐसा फैलाने का काम किया। वहाँ पर ये बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा, लोगों से बात की मस्जिद के पास मैंने जाके, वहाँ पे मुझे प्यास बहुत तेज लगी थी, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके मस्जिद के पास मैंने पानी पिया। मैंने मांगा उनसे, उन्होंने प्यार से जल दिया, ऐसा नहीं भगाया उन्होंने मस्जिद से कि आप हिंदू हैं आपको पानी नहीं देंगे। आप बताइए, हमें प्यास लगेगी तो हम कहीं भी होगा, हिंदू या मुसलमान का घर, पहले पानी मांगेंगे। ये नहीं है वहाँ हम कुआं खोदेंगे। तो इस देश में आखिर नफरत,
जो ये नारंगी लोग आपको देख रहे हैं और आप इतना आक्रामक होकर के इस टॉपिक पर बोल रहे हैं, एक समाज को लेकर के दर्शा रहे हैं और उनकी परेशानियों को, दर्द को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 130 करोड़ की जनता को क्या संदेश केवल इस वीडियो से आप देना चाहते हैं कि आपको ये करना है और भविष्य में आपको इस पर ध्यान देना है? आने वाली जो स्थिति है जी, ये वाकई में बहुत भयानक है। अब इस मुल्क में अमन की वापसी, अब इस मुल्क में अमन की वापसी बड़ी मुश्किल है, बादशाह जब यहाँ खुद मुर्गे लड़ाता हो। क्योंकि एक देश में आज देखिए, देश के प्रधानमंत्री के शब्द नहीं निकलते हैं, मीडिया में दिखाया जाता है जहांगीरपुरी में मुसलमानों का तांडव, मुसलमानों का तांडव। आखिर आप बताइए, उसी गली में हिंदू भी रहता है, उसी गली में मुसलमान, उसी गली में मंदिर, उसी गली में मस्जिद, लेकिन आज तक दंगा भी तो बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, हिंसा भी तो बड़ी सवाल खड़ा कर देता है। जहांगीरपुरी आज बसा है? हाँ। आज नहीं बसा है जहांगीरपुरी। बिल्कुल। वहाँ सभी लोग अमन चैन से रहते थे। हाँ। लेकिन आप बताइए, लगेगी आग तो गुप्ता जी का मकान भी आएगा। आप घर में आग लगेगी तो हिंदू और मुसलमान को नहीं देखा जाएगा। हाँ। कि ये हिंदू का है, पत्थर फेंके जाएंगे। हाँ। आखिर ये नारंगी, बजरंगी, कंघी, अंगी, संगी सब उसके शिकार, बिल्कुल सब शिकार होंगे। जी। अगर कल आज हम आवाज क्यों दे रहे हैं? हाँ। हम इस जनता को जगा रहे हैं कि आपका धर्म खतरे में नहीं है, आप खतरे में नहीं हैं। इस देश में IIT एम्स के शिलान्यास नहीं होंगे, लेकिन बुलडोजर का प्लांट गुजरात में शिलान्यास बोरिस जॉनसन के द्वारा कराया जा रहा है। ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। सवाल का जवाब जनता भी देगी कि ये क्या कुछ कह रहे हैं और क्या आप इनके विचारों को लेकर के सोचते हैं। एक बड़ा ट्वीट निकल करके सुबह से सामने आया है और वायरल भी हो रहा है कि एक पर्सनैलिटी ये बोलती है या फिर एक पत्रकार ये बोलता है कि जिस हिसाब से बुलडोजर चल रहे हैं, हो सकता है कि विदेशों से भी अब बुलडोजर मंगाए जाए। उसको लेकर के क्या कहना है कि बुलडोजर को लेकर के आपका नजरिया क्या है? क्योंकि देखिए, बुलडोजर अगर कहीं चलता है जो अवैध अतिक्रमण है तो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो उसको लेकर के क्या कहना है? बुलडोजर से इतना खफा क्यों? बुलडोजर जी, ठीक है, अवैध निर्माण है। हाँ। इस देश में कानून है, जी। इस देश में न्यायपालिका है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, प्रशासन है। बिल्कुल, जो तो सब उन्हें कुछ वक्त देना जाना चाहिए ना। हाँ। कि आप ऐसे किसी के, आप किसी के दुकानों पे ऐसे बुलडोजर चला देंगे, किसी के आसियानों पे कोई घर में सोया हुआ है, कोई दुकान में दुकान अपना चला रहा है, कोई रोजी रोटी के लिए कोई बिजनेस कर रहा है, उसके घर पे ऐसे जाएंगे आप बुलडोजर चला देंगे? ये इंसानियत को शर्मसार करती है। आपको अगर पत्रकार महोदय शायद ये नहीं पता होगा कि इस देश के हम नागरिक हैं, हम भी गरीब और किसान और मजलूम के बेटे हैं। हम भी कोई अमीर और बड़े बड़े आलीशान बंगलों से हम नहीं पैदा हुए हैं, हमें उनका दर्द पता है। आज वो दर्द और वो हृदय विदारक तस्वीरें आज सिक्कों को सड़क पे बटोरा जा रहा है, और उसी गरीब के घर से एक पोस्टर निकल के आते हैं, मेरा भारत महान। जी। ये बहुत बड़ा संदेश दे के जाता है। शायद आपको इस संदेश का पता नहीं होता। एक गरीब के घर में आखिर वो देशद्रोही और अवैध निर्माण कैसे कर सकता है? मेरा भारत महान, वो शायद तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो रही हैं। उस एक 4 साल के बच्चे की फोटो हमेशा वायरल चलती, सिक्का बीनते हुए। क्या इस देश में है हम पैसों को कंकड़ और पत्थर में हमें बीनना पड़ रहा है? ये कट्टर और उस भारत को महान कहा जाता है जहां पर हर समुदाय, हर समाज का इंसान रहता है और अलग अलग तरीके के इस बगीचे में फूल खिलते हैं। पर अब क्या हो रहा है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है सभी पार्टियों से। एक तरफ से सभी पार्टियों से क्या आप सवाल करना चाहते हैं कि देश में आखिर हो क्या रहा है? मैं किसी भी सिंगल पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। विपक्ष होगा तो रोटियां सेकेगा, पक्ष होगा तो सफाइयां देगा, दोनों ही चीजें होंगी। दोनों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं आप? युवाओं, आपको समझना होगा जी कि इस देश में नेताओं का बेटा शायद दंगे में नहीं रहता है। जी, इस देश में आपको हाँ, गरीब बना के, हाँ, 5 किलो राशन दे के, हाँ, आपको इस देश में उन्माद फैलाने के लिए 200 रुपए दे दिया जाता है। हाँ, और आप जाइए दंगा करिए, और राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कोई भी पार्टी हो, हाँ, वो सियासत करेंगी। हाँ, क्योंकि इस देश में जिस तरह से आज एक विशेष समुदाय जो गरीब होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, आज बताइए पत्रकार महोदय कि इस देश में कितने लोग इस आवाज को उठाने वाले लोग हैं? गिने चुने नाम आप बता दीजिए। बाकी लोग सत्ता के डर से, बुलडोजर के डर से हाँ, आखिर गुलामी की जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन हम
इस देश को गुलाम नहीं बनने दें। मीडिया ने तो कल दिखाया, कल मैं जब तस्वीरें देख रही थी तो सभी चैनल्स वहां मौजूद थे और एक एक तस्वीरों को दिखा रहे थे। तो इतनी नाराजगी क्यों है? जब मीडिया भी दिखा रही है, सब कुछ दिखा रही है, हर एक चैनल दिखा रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहना? आप जैसे पत्रकारों को सलाम करता हूं। आपको कल मैंने देखा जिस हाईवे पे आप वहां पे जहां दुकानें टूटी हुई हैं, आपने ऐसे पत्रकारिता जमीन जमीन नागरिक से आपने पूछा, क्या स्ट्रीम मीडिया के लोग वहां की आम जनता से पूछने का काम किए? उन्होंने बस अपनी रिपोर्टिंग में, देखिए बुलडोजर चल रहा है, देखिए बुलडोजर चल रहा है। आपके वीडियो के द्वारा मैंने, आप वहां जब बाइट बना रही थी, जिस वक्त बुलडोजर 10:55 पे जिस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, 1 बजे तक बुलडोजर चलता रहा। ये भी सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट को और क्या कानून व्यवस्था को, क्या लोकतंत्र को ताक पे रख दिया गया है? नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तक उन्हें आगे से परमिशन नहीं मिली है। उनका ये कहना था कि परमिशन नहीं मिली है, पर जैसे ही मैंने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी तो उनका कहना हमें पता नहीं था और इसीलिए बुलडोजर चलता रहा। उस पर क्या कहना? देखिए, सय में कि आप इस देश में बुलडोजर चलाइए और आप कहेंगे हमें पता नहीं है। अरे देश में एक प्रेस रिलीज होता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर रहा है और देश का न्यूज चैनल उसको हनुमान चालीसा और अजान और देशद्रोही दिखाने में पता है। ये दो चीजें हैं, दो बड़ी चीजें हैं कि अब इस समय राजनीति, बहुत धन्यवाद आपका श्रवण पांडे जी, देश में जो चल रहा है इस समय, दो धर्मों को लेकर के इस समय जो मामला गर्म है, गंभीर है और महत्वपूर्ण है, उस पर विचार करना, उनसे ही ये हमने पता किया कि क्या कुछ उनकी बातें हुई हैं उनसे और किस तरह से उन्होंने 10 लोगों की वहां पर मदद की है। ये बड़ी चीज है कि वो खुद साक्ष्य हैं, वो गए हैं, उनसे मिले हैं और क्या क्या उन्होंने कहा है कि मस्जिद भले ही टूट गई और अब हम नहीं चाहते कि मंदिर भी टूटे। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था। तो इतनी बड़ी बात अगर होती है तो क्या 130 करोड़ की जनता सोच रही है? कहां नफरत के बीज बोए जा रहे हैं? बड़ी चीज है ये। मेरा भी एक सवाल है, क्योंकि जब वो लोग इतनी बड़ी बात बोलते हैं, हम आपसे कहते हैं कि अगर मैं हिंदू हूँ, मुझसे ही कोई कहेगा कि आपको भगवा नहीं पहनना चाहिए, आपको तिलक नहीं लगाना चाहिए, तो क्या मुझे बर्दाश्त होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम किसी की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? एक बड़ा सवाल है जो आप लोगों को भी जवाब देना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए नमस्कार।